Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि आज फिर हम आपसे बातचीत कर सकते हैं और हम प्रभु की स्तुति के लिए, आराधना के लिए एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है और जैसे लिखा है, ये तेरी महाकरुणा का फल है कि हम नाश नहीं हुए वरन जीवित हैं। ये सच है कि उसकी करुणा हर भोल हम पर नहीं होती है और यही कारण है कि हम आज जीवित हैं और उसकी आराधना के लिए हम एकत्रित हुए हैं। ये समय है कि हम आराधना में चलेंगे और आप आनंद उठाएं आराधना का, और परमेश्वर से ये विनती है कि वो आराधना दल पर ऐसा अभिषेक दे कि एक ऐसी अभिषेक आराधना हो जिसके द्वारा हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो और वो आत्मा में स्वतंत्र होकर परमेश्वर से मेल कर सके। तो इससे पहले कि हम आराधना में चलें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको अब तक जीवितों के इस ज़मीन पर रखा है, तूने हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सबसे बढ़कर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस महामारी में बचाए रखा है और ये अवसर दिया है कि हम तेरी आराधना के लिए क्षमा हो सकें। हम जो कुछ भी करते हैं उस पर तेरा ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक, ऐसी आशीष हो कि सब बातें मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सकें। हम अपने आराधना दल के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर तेरा अभिषेक हो प्रभु, इस आराधना पर तेरा अभिषेक हो ताकि इस आराधना से बहुत तेरे आशीष पाएँ और प्रभु स्वतंत्र हों और तेरा आनंद प्राप्त कर सकें। आगे का सारा समय, हर एक बात हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना का आनंद उठाते हैं।
सुनता हूँ खुदा बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा आता हूँ मसीह
यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि आपने आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया होगा और अब हम अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे और ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना अपनी भेंटों के द्वारा करेंगे, अपने दसवांश के द्वारा करेंगे। और इससे पहले हम परमेश्वर को अपनी भेंटें, अपने दसवांश दे आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और उसके बाद अपने हृदय को तैयार करके हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद, और मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप उसे स्क्रीन पे हिंदी पे देख सकते हैं। यहाँ लिखा है, ऑनर द लॉर्ड विद योर पोजेशंस and with the first fruit of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर को आदर दो। पहली चीज, भेंट हम परमेश्वर को आदर देने के लिए देते हैं, ठीक है। ऑनर द लॉर्ड विद योर पोजेशंस, है ना। परमेश्वर को जब हम भेंट देते हैं तो हम परमेश्वर को कोई घूस नहीं दे रहे, परमेश्वर को उससे पाने के लिए, वापस पाने के लिए नहीं दे रहे। पहली चीज जो बाइबल बताती है, इस पद में लिखा है ऑनर, हम परमेश्वर को भेंट दे के आदर देते हैं, ठीक है। अपने जो परमेश्वर ने आशीषें दी हैं उन आशीषों से हम भेंट चढ़ा के परमेश्वर को आदर देते हैं। अपने पहले फल से, अपने उपज के पहले फल से हम परमेश्वर को आदर देते हैं, है ना। जब हम परमेश्वर को अपनी आशीषों में से जो हमारे पास है उसमें से देते हैं, आदर पूर्वक देते हैं, ऑनर करने के लिए परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, तो वचन कहता है तब क्या होगा, योर बार्न्स विल बी फिल्ड विद प्लेंटी, की परमेश्वर आपको ऐसी आशीषें देगा कि भरपूरी से आपके वो आशीषें आपके पास होंगी, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की घटी आपको नहीं होगी, और हमेशा आपके भंडार क्या है, उमड़ते रहेंगे। आप न केवल आशीषित होंगे बल्कि आप औरों के लिए भी आप आशीष का कारण ठहरेंगे, ठीक है। और फिर इसी अध्याय में अगर हम आगे चलते हैं तो इसका 16वां पद अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, यहाँ बुद्धि के विषय में लिखा है, और 16वां पद कहता है, लेंथ ऑफ डेज इज इन हर राइट हैंड, इन हर लेफ्ट हैंड रिचेस एंड ऑनर, कि बुद्धि के क्या है, दाहिने हाथ में क्या है, लंबी आयु है, और उसके बाएं हाथ में क्या है, रिचेस एंड ऑनर, यानी बहुत सी आशीषें है, संपन्नता है। परमेश्वर वो बुद्धि के द्वारा आपको संपन्नता मिलती है, ठीक है। तो आज की डेट में मैं आपको सिर्फ इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हम संपन्न हो, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषें दें, क्योंकि इस वक्त जबकि लॉकडाउन का समय चल रहा है और लोगों की नौकरियां बंद हैं, लोगों के कमाई के ज़रिए बंद हैं, बिजनेसेस बंद हैं, हम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में हम फाइनेंशियली हम चैलेंज ज़रूर फेस कर रहे होंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, थोड़ा है बहुत है, आज अगर आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तो आप परमेश्वर को आदर देते हैं, यू ऑनर गॉड, है ना। और शायद मैं नहीं जानता कि क्यों ये बीमारी हमारे ऊपर आई है, इस देश में आई है और इस पूरे संसार में आई है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जब बैठ के मनन कर रहा था तो एक बात मेरे हृदय में परमेश्वर ने प्रकट की, ठीक है, कि हमने परमेश्वर को बहुत सी चीज़ों के लिए धन्यवाद दिया होगा। परमेश्वर ने आपको गाड़ी दी होगी, आपने धन्यवाद दिया। परमेश्वर को आप अपने परिवार के लिए धन्यवाद दिया होगा। परमेश्वर को आपने अपने नौकरी के लिए धन्यवाद दिया होगा। परमेश्वर को आपने जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए आपने धन्यवाद ज़रूर दिया होगा। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास इनकम नहीं है, हमारे पास परेशानियां, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था, हर दिन हर पल
आज वो समय है कि हम परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो आपकी सांस है। आज इंसान अपनी सांस के लिए, अपनी हर एक सांस के लिए लड़ रहा है। उन लोगों को देखिए जो अस्पताल में भर्ती हैं, इस वायरस से संक्रमित हैं और एक एक सांस के लिए वो लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। उनसे पूछे उनकी सांस की कीमत कितनी है। एक एक सांस की कीमत, एक एक सांस देने के लिए लोग हजारों रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे खर्च कर रहे हैं कि उनके प्रियजनों को क्या मिले? जिंदगी मिले, सांसें मिले, है ना। परमेश्वर हमें यूं ही सांसें देता है। और शायद कभी हमने इस बात के महत्व को नहीं समझा कि हमारी हर एक सांस कितनी जरूरी है। एक गीत है, हम सब ने सुना होगा, बरकत गिनो गिनो नाम बनाना, है ना। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नेम देम वन बाय वन। ठीक है, तो हम सब ने परमेश्वर को अपनी तमाम बरकतों के लिए ज़रूर धन्यवाद दिया होगा, आशीषों के लिए धन्यवाद दिया होगा। लेकिन आज का दिन है कि हम परमेश्वर को सबसे ज़्यादा धन्यवाद दें। सबसे इम्पॉर्टेंट आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है वो क्या है? हमारा जीवन, हमारी सांस। हम अभी जिंदा हैं, हम एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को ऑनर कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? मुंह से धन्यवाद दीजिए। और परमेश्वर को अगर आप आदर देना चाहते हैं और गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप परमेश्वर को भेंट देके, परमेश्वर को दशवांश देके आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं। और परमेश्वर का वायदा है कि जब आप परमेश्वर को आदर देंगे, ठीक है, परमेश्वर को आप भेंट देंगे, दसवां देंगे, परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीषित करेगा। और इस कमी में भी परमेश्वर आपको कमी नहीं होने देगा। संसार के लिए कमी का समय हो सकता है, चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कमी में पड़ने नहीं देगा। माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड। मेरा परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। तो आज अगर आप अपने घर पे बैठे हैं और आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, सोचिए, विजडम, अपनी बुद्धि से सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि परमेश्वर ने सबसे महत्वपूर्ण आशीष क्या दिए हमें। और मेरे ख्याल से हम सब इसी उत्तर पाएंगे, परमेश्वर ने हमें सांसें दी हैं। हालेलुया। ये बीमारी आपसे आपकी सांसें छीन रही है, लेकिन हमारा परमेश्वर है वो सांसें आपको देता है। बीमारी सांसें छीन रही, तो परमेश्वर अगर आपको वो सांसें दे रहा है तो परमेश्वर को आप क्या दे सकते हैं उसके बदले में? परमेश्वर को उस बात के लिए, आदर देने के लिए आप क्या दे सकते हैं? तो ये समय है, आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते हैं। हमारी बैंक डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। और आप उसको जो भी आपकी भेंट है, दशवांश है, आप उसको बैंक में जमा कर सकते हैं। और ये पैसा परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। और परमेश्वर निश्चित आपको बहुतायत से आशीष देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुरक्षित रहिए। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो समय है कि हम वचन में चलेंगे और जो बाइबल का जो हिस्सा मैंने आज चुना है वो उत्पत्ति की पुस्तक से है। जो बाइबल में पहली पुस्तक है उत्पत्ति, उसके 2 अध्याय, उसमें से कुछ एक पद हैं और फिर तीसरे अध्याय में से कुछ एक पद हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। तो पहले हम चलते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय में, उसके 7वें पद से और हम 9वें पद तक देखेंगे। यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया।
फिर हम इसके 15वें पद से 17वें पद तक देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर हम तीसरे अध्याय में आते हैं और उसके पहले 7 पद यहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे दोनों का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जो आज का मेरा खास विषय है वो ये है कि किस प्रकार से शैतान हमको छलता है, हमें वो संदेह में डालता है, किस तरह से वो हमें गिराता है या परमेश्वर के विरुद्ध ले जाता है, किस तरह से वो हमको फंसा लेता है अपनी बातों में। और इससे पहले कि मैं इस पर चर्चा करूं, मैं 2 पद आपके सामने और पढ़ना चाहता हूं। पहला है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के उसके 24वें पद को। यहां लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। तुम क्या सुनते हो। और दूसरा पद है लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 18वां पद। यहां लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्या सुनते हो, किस रीति से सुनते हो। बोलने वाला क्या बोल रहा है। बोलने वाला अपने शब्दों में कितनी मिठास घोल के बोल रहा है, कितने झूठ को वो खूबसूरती से सच बना के पेश कर रहा है, कितनी हानिकारक बातों को वो लाभदायक बातें बताकर आपसे बोल रहा है, किस प्रकार वो आपको छलने की कोशिश कर रहा है। ध्यान दें कि आप क्या सुनते हैं और कैसे सुनते हैं। अभी हमने देखा उत्पत्ति 1 उसके 26 और 27 पद में भी अगर हम देखें तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाएं। और फिर 27वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उसकी सृष्टि की। आदम और हव्वा परमेश्वर की समानता में सृजे गए थे। अगर परमेश्वर की समानता में सृजे गए थे
तो उन्हें किस बात की घटी थी? क्या परमेश्वर को किसी बात की घटी है? कभी हो सकती है? न तो परमेश्वर को किसी बात की घटी है और न हो सकती है। और यदि आदम और हव्वा भी परमेश्वर की समानता में उसी के स्वरूप में बनाए गए तो उन्हें किस बात की घटी थी? मैं मानता हूं उन्हें किसी बात की घटी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था इस पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो, इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखो। जितने जानवर उसने बनाए, जितने पक्षी बनाए, जितने रेंगने वाले जंतु बनाए, जितने तैरने वाले जंतु बनाए, जो कुछ भी उसने बनाया, उसने आदम को कहा ये सब कुछ तू अपने अधिकार में ले ले। आदम को किसी बात की घटी नहीं थी और ना हव्वा को किसी बात की घटी थी, क्योंकि आदम और हव्वा वही दोनों इस पृथ्वी पर थे। और इसके अतिरिक्त परमेश्वर ने वाटिका लगाई, स्वयं वाटिका लगाई और उसमें आदम को रखा, आदम और हव्वा को वहां रखा। और लिखा है कि सब तरह के वहां पेड़ उसने उगाए जिनके फल अच्छे हैं, खाने के लिए अच्छे हैं। क्या लिखा है? जहां आदम को उसने रचा था रख दिया, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। यानी परमेश्वर की मूल योजना क्या थी? कि मनुष्य फल खा के जीवित रहे। फल ही उसने हमारे लिए बनाए थे, और जो अच्छे फल थे, जो खाने में अच्छे थे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे थे, जो देखने में पेड़ अच्छे थे, वो उसने वहां लगाए। और वाटिका के बीच में उसने जीवन के वृक्ष को भी लगाया, यानी उस वृक्ष को जिसका फल खा के आदम अमर हो जाता। और साथ ही एक वृक्ष और बीचों बीच में लगाया, वो था भले और बुरे के ज्ञान का फल का वृक्ष। और परमेश्वर ने केवल इस एक पेड़ के फल खाने को मना किया था कि भले और बुरे के ज्ञान के फल का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। अवश्य मर जाएगा का अर्थ जो है, जो मूल भाषा में जो लिखा गया है उसका जो शब्द, उसका जो शाब्दिक अर्थ आता है वो ये कि मृत्यु की अवस्था में मरेगा। इन डाइंग यू विल डाई। तो परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला था। अब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, जो कुछ आदम को दिया, जो कुछ आदम से कहा, जब हव्वा अकेली थी उस समय सांप वहां आता है, सांप के भेष में शैतान आता है और वो क्या कहता है? क्या वाकई परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी भी फल को खाने के लिए मना किया है? परमेश्वर ने वाटिका के एक फल को खाने से मना किया था। और वो क्या पूछता है? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? किसी वृक्ष का, किसी एक वृक्ष का फल न खाना। वही बात उसने दोहराई, लेकिन थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर करके। सबसे पहले उसने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया उस पर कि क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है?
किसी वृक्ष के फल खाने के लिए मना किया है? परमेश्वर ने किसी वृक्ष के फल खाने को मना किया था, लेकिन उसने जब पूछा कि परमेश्वर ने किसी वृक्ष के फल खाने को मना किया, यानी किसी भी वृक्ष के फल को तुम नहीं खा सकते हो। हवा ने जवाब दिया, इस वाटिका के सब वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, किंतु जो वृक्ष वाटिका के बीचों बीच में है उसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम इसको न तो खाना न छूना, वरना मर जाओगे। शैतान ने परमेश्वर के ही वचन को कोट किया, लेकिन उसमें अपनी तरफ से घटा बढ़ा के, अपनी तरफ से उलट फेर हेर फेर करके नतीजा ये हुआ कि उसने पलट के जब कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, परमेश्वर ने कैसे कह दिया कि तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर जानता है कि अगर तुमने खा लिया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे दोनों का ज्ञान पाओगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर की ही समानता में, परमेश्वर के ही स्वरूप में रचे गए, लेकिन हव्वा के दिमाग में एक शक की सुई चुभो दी गई और वो ये सोचने लगी कि मेरी आंखें खुल जाएंगी। इसका मतलब अभी मेरी आंखें नहीं खुली हैं। क्या हव्वा को दिखाई नहीं देता था? अगर हम आगे देखें तो लिखा है कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है, तो आंखें तो थी, तभी तो देख रही थी, और आंखें खुली हुई भी थी, बंदा को तो दिखता नहीं। शैतान जो बात कह रहा है वो दूसरी बात कह रहा है, वो उसके अंदर की उन आंखों को खोलने की बात कर रहा है कि वो बुराई भी सीख जाए। और परमेश्वर ये नहीं चाहता था। बहुत से लोगों का प्रश्न ये रहता है कि परमेश्वर ने क्यों वो पेड़ वहां लगाया ही? अगर वो आदम से प्रेम करता था तो उसने वो वृक्ष वहां क्यों लगाया? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम की परीक्षा नहीं हुई थी। He was not tested. तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा के लिए एक वहां पर वो वृक्ष लगाया और साथ में उसको एक चेतावनी दी कि तू इसका फल मत खाना, क्योंकि अगर इसका फल खाएगा तो तू निश्चित है कि मृत्यु की दशा में मरेगा, यानी मुझसे तेरा अलगाव हो जाएगा। तो अजीजों, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो दुष्ट जो है, जो हमें भरमाना चाहता है, हमें गिराना चाहता है, हमें दूर करना चाहता है परमेश्वर से, हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है, हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहता है, हमें विश्वास से भटकाना चाहता है, हमारे अंदर संदेह पैदा करना चाहता है, वो बहुत बार परमेश्वर के वचन से ही हमसे बात करता है, लेकिन घुमा फिरा के। वो वचन को उलट पुलट करके हमें बताता है। ही इज द परवर्टर ऑफ द वर्ड। जैसे मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। ये परमेश्वर का एक गुण है, उसका एक प्रभाव है ये
कि वो एक भस्म करने वाली आग है। अब शैतान ने उस वचन को पलटा और उसने लोगों के दिमाग में यह बात बैठा दी कि आग ईश्वर है। परमेश्वर ही जीवन का जल है। यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर से वो जीवन के जल का सोता बन के फूट निकलेगा। तो परमेश्वर जीवन का जल है। शैतान ने उस वचन को भी पलटा कि जल ही ईश्वर है। इस तरह से वो मनुष्य को बहकाता है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है एक स्थान पर मरकुस 4 उसके 24 में कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आपके पास बहुत से लोग आते होंगे, बहुत सी बातें करते होंगे। आपके घर में जो भी मेहमान आता होगा आपसे बातचीत होती है, और शायद सबके साथ ऐसा होता है और अधिकांश यही होता है कि जब दो लोग बैठते हैं तो तीसरे के विषय में बात होती है। जब भी किसी तीसरे के विषय में बात होती है उस समय आप चौकस रहें कि आप क्या सुन रहे हैं। उस समय आप चौकस रहें कि आप किस रीति से सुन रहे हैं, क्योंकि शैतान झूठ बोल के आपको फंसाएगा, आपको झांसा देगा। वो झूठ परोस के आपको अपने वश में करेगा, अपनी ओर खींचेगा। यानी वो झूठ बोल के आपको बंधन में लाएगा, लेकिन सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। इन दो विरोधाभासी बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जीवन भर इस बात का ध्यान रखिएगा कि झूठ आपको बंधन में लाएगा और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। शैतान हमेशा झूठ बोलता है। अगर हम देखें यूहन्ना 8 उसके 44 पद में, वहां लिखा है शैतान के विषय में, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है, झूठ का बाप है। वो झूठ का पैदा करने वाला है। वो तो वो झूठ बोलता है। आपके पास जब कोई आता है, किसी तीसरे के विषय में बातचीत होती है, और खास तौर से अगर तीसरे के विषय में नकारात्मक बात कोई कर रहा है, उस समय आपको सचेत होने की जरूरत है। ऐसा दो परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति वो कि यदि वो तीसरा व्यक्ति आपका प्रियजन है, लेकिन ये व्यक्ति जो आपसे उसके विषय में बात कर रहा है, ये उससे द्वेष रखता है, तब वो उसके विरोध में आपसे बातें करेगा। और दूसरी परिस्थिति यह है कि यदि ये व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति, उसके प्रभाव को कम करने के लिए और अपने को साबित करने के लिए, अपनी निकटता बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति झूठ बोलेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने आप में
खरे नहीं होते, इसलिए वो किसी के बहुत नजदीकी नहीं हो पाते। और वो नजदीकी हासिल करने के लिए वो उन लोगों की बुराई करते हैं जो उस व्यक्ति के नजदीक है। और उसमें अक्सर करके वो आपके कहे शब्दों को भी इस्तेमाल करेगा, उस व्यक्ति के कहे शब्दों को भी इस्तेमाल करेगा, औरों के कहे शब्दों को भी इस्तेमाल करेगा, और आपके अंदर वो जहर डालने की कोशिश करेगा। हमेशा एक बात को ध्यान रखें, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में चर्चा शुरू होती है और वो उसके प्रति नकारात्मक बोलना शुरू करता है, निश्चित जानिए इस बात का 99% वहां खतरा है कि वो आपको एक कूड़ेदान समझ के अपना कूड़ा आपके अंदर उड़ेल रहा है। अपने मन का कूड़ा वो आपके मन में उंडेल रहा है। जो बैर ये व्यक्ति उस व्यक्ति से रखता है, वही बैर आपके अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। समझ जाइए कि आप क्या सुन रहे हैं। और अगर सुन रहे हैं तो अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे अभी मीठी मीठी बात करके दूसरे की बुराई कर रहा है, अगर आपने उसकी हां में हां मिलाई, आपने भी उस व्यक्ति की बुराई की, तो निश्चित जानिए कि ये व्यक्ति किसी और तीसरे व्यक्ति के पास जाके आपकी भी बुराई करेगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदत से ऐसा करता है, उसकी आदत है ऐसा करने की। एक कहावत है कि लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। तो बहुत से लोग तो इसी वजह से लोगों की बुराइयां करते फिरते हैं, क्योंकि उनके अपने अंदर अच्छाई नहीं है। और ये बात शैतान पर भी पूरी तरह लागू होती है। वो इसलिए लोगों को बुराई में घसीटना चाहता है क्योंकि उसके अंदर अच्छाई नहीं है। वो इसलिए झूठ का सहारा लेता है क्योंकि उसके अंदर सच है ही नहीं, वो सच बोल ही नहीं सकता। और आप जब बोलते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो आपके शब्दों को भी कहीं और जाके इस्तेमाल करेगा। आपके शब्दों को आप ही के विरुद्ध भी इस्तेमाल कर सकता है। और शैतान इस काम में बहुत चतुर है। आपने बहुतेरे मुकदमे देखे होंगे। मुकदमों में वकील क्या करते हैं साधारणतया, अगर किसी की गवाही है तो गवाह ने जो कुछ कहा है उसके शब्दों को पकड़ते हैं और उसी के शब्दों की वो बाल की खाल निकालते हैं। उन्हीं शब्दों पर उस गवाह को वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। उन्हीं शब्दों पर उन्हें उन गवाहों को वो फंसाने की कोशिश करते हैं। किसी ने जो बयान दिया है उसी बयान को लेके उसके विरुद्ध वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप बोलते हैं बहुत ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, और जब आप सुनते हैं तो ध्यान रखिए कि आप क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं।
आपको सुनने में बड़ा चाव आ रहा है या मजबूरी में सुन रहे हैं? अगर मजबूरी में सुन रहे हैं तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप उस व्यक्ति को मना कर दीजिए। और अगर आपको चाव आ रहा सुनने में तो इसका मतलब आप इस बात से गाफिल हैं कि आप एक कूड़ादान बन चुके हैं और आपके अंदर कूड़ा उंडेला जा रहा है और आप बड़ी खुशी से वो कूड़ा अपने अंदर ग्रहण करते चले जा रहे हैं। वही काम यहां पर उस सर्प ने किया, शैतान ने किया कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध हव्वा के हृदय में कूड़ा डाला और हव्वा ने वो कूड़ा ग्रहण कर लिया। उसने परमेश्वर पर संदेह कर दिया। एक पल को भी उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मेरी सृष्टि की है, ये सांप कौन है, इसका मुझसे क्या रिश्ता है, ये मेरा शुभचिंतक क्यों हो गया, इसको मुझसे ऐसी क्या गरज पड़ी है कि ये मेरा शुभचिंतक होके आया। विवेक नहीं इस्तेमाल किया। अगर विवेक इस्तेमाल किया होता तो शायद वो उस पाप में न फंसती। बहुत से लोगों की आदत होती है, चुगलखोरी करते हैं। एक के घर जाएंगे तो दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के घर जाएंगे तो उसकी बुराई करेंगे, तीसरे के घर जाएंगे तो आपकी बुराई करेंगे। उनके पेट में खाना नहीं पचता जब तक कि वो 10 लोगों की बुराइयां न कर ले। वो आदतन ऐसा करते हैं क्योंकि शैतान ने उनके अंदर ऐसी आदत पैदा कर रखी है। और ऐसे लोगों को आप भी अच्छी तरह से पहचानते होंगे। उनका स्वागत मत करिए, उनको बोलने का अवसर मत दीजिए। और यदि वो आपके सामने आके दूसरे तीसरे चौथे की चुगली करते हैं, आप उन्हें वहीं टोक दीजिए, बोल दीजिए रहने दो भाई, मुझे किसी के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना। अगर अगले ने मेरे विरुद्ध कोई काम नहीं किया है तो मैं उसके विरुद्ध कोई भी बुराई नहीं सुनना चाहता। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोर है, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की है, उसने मेरे साथ कभी चोरी नहीं की है। और अगर कोई आके कहता है अरे फलाना तो चोर है, फला जगह उसने चोरी की, फला जगह उसने चोरी की, उसका बटुआ मार दिया, उसके इतने पैसे खा गया, तो क्या करेंगे? हम भी सोचना शुरू कर देंगे अरे भाई ये चोर है, इससे दूरी बना के रखो। आपसे उसने चोरी नहीं की, आपका कुछ नहीं चुराया है, तो उसकी बुराई आप क्यों सुन रहे हैं? वो व्यक्ति जो बुराई कर रहा है वो चाहता है कि वो व्यक्ति आपकी नजरों में गिर जाए। क्यों गिर जाए? क्योंकि इस कहने वाले का कोई स्वार्थ है। बिना कारण कोई भी ऐसी बातें नहीं कहेगा। जो खास बात मेरी है कि शैतान आपके वचनों को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। आप जो सुन रहे हैं वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही, उस पर तो आपको चौकस रहना ही है। आप जो बोल रहे हैं उस पर भी चौकस रहिए। बहुत बार माँ बाप अपने बच्चों को बहुत कुछ कह जाते हैं, अरे कमबख्त, अरे अभी मार के हड्डी पसली तोड़ दूंगा, अभी मार दूंगा पलंग पे पड़ा रहेगा। अब मर क्यों नहीं जाता? अभी हाथ तोड़ दूंगा, गधा कहीं का, बेवकूफ है तू, कूड़ मगज है, तुझे कोई बात समझ में नहीं आती। ये वो शब्द हैं
जिनको शैतान इस्तेमाल करेगा आपके विरुद्ध, आपके बच्चों पर, कि देखा तुम्हारे माँ बाप क्या कहते हैं, उनके दिल में आपके लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करेगा। बहुत होशियार रहिए कि आप क्या बोलते हैं। जो भी माँ बाप हैं जो सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं अभी, तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपको सलाह देना चाहता हूं। अगर आपके बच्चे ने कोई गलती की है या किसी भी कारण से अगर आप में से एक व्यक्ति उसको डांट रहा है, मान लीजिए अगर मां डांट रही है या बाप डांट रहा है, उस समय दूसरे को बच्चे की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे का बाप उसको डांट रहा है तो मां को उस समय बच्चे की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, वरना बच्चा क्या समझेगा, मेरा बाप गलत है तभी तो मां मेरे साथ खड़ी। या अगर मां डांट रही है तो बाप को बीच में नहीं बोलना चाहिए कि नहीं तुम गलत कर रही हो, क्यों पूरे समय डांटती रहती हो। बच्चा ये सोचेगा मेरी मां गलत है। मां डांट रही हो या बाप डांट रहा हो, गलत भी अगर डांट रहा है तो उस समय दूसरे को बीच में नहीं आना चाहिए, और अगर आते भी हैं तो बच्चे के फेवर में न बोल के अपने पति या अपनी पत्नी के फेवर में ही बोलिए। बच्चे को समझाइए कि तुमने गलती की है, गलती की है इसलिए तुम्हें डांट पड़ रही है, वरना वो बच्चा अपनी गलती नहीं समझेगा, डांटने वाले को गलत मान लेगा। और फिर उसका नतीजा ये होगा कि जहां बाप ने डांटना शुरू किया नहीं कि वो भाग के मां के पास चला जाएगा, या मां ने डांटना शुरू किया नहीं कि वो भाग के बाप के पास आ जाएगा। तो ये काम कभी ना करें। आप बच्चों को जब भी डांटें, बहुत संयमित होकर डांटें, बहुत संतुलित भाषा का इस्तेमाल करें, ये सोचकर कि आपका एक एक शब्द शैतान बाद में इस्तेमाल करेगा। मैंने बहुतों को जब वो बिगड़ जाते हैं, उनसे जब बात होती है तो ये कहते हैं क्या करें। माँ बाप पूरे समय ये कहते हैं निकम्मा है, निकम्मा है, निकम्मा है, निकम्मा। लो हम निकम्मे ही हो गए, अब काहे तकलीफ हो रही तुम्हें भाई, तुम ही तो निकम्मा 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 करे, अब मैं निकम्मा हो गया तब अब क्यों तकलीफ है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी मैंने। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके शब्द बच्चों के हृदय में कहीं उतर रहे हैं, और शैतान उनको कहीं गहरे में उनके हृदय में दबाएगा, और वक्त आने पर उभारेगा कि वो उस बात को याद करेंगे। तो मेरे अजीजों, बहुत होशियार रहिए। कलीसियाओं में वो विभाजन के लिए आपके शब्दों का इस्तेमाल करेगा, झूठ का इस्तेमाल करेगा। आपने कुछ कहा होगा, वो उसको किसी और तरह से पेश करेगा। बहुत से लोग हैं जो शैतान के ऐसे प्रभाव में आके उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। वो उनसे झूठ बुलवाता है, वो झूठ बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं। तो इसलिए आपको होशियार रहने की जरूरत है। आप जो बोलते हैं बहुत संतुलित भाषा का इस्तेमाल करें।
और जो आप सुनते हैं तो चौकस रहें कि आप क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। जो वचन आपके कानों में जाते हैं वो आपके दिमाग में भी जाते हैं और आपके दिल में भी जाते हैं, और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, अगर आपने प्रभु का हाथ थाम लिया है, तो बहुत लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, बहुत लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे। अगर आप बपतिस्मा लेने की सोच रहे हैं, बहुत से लोग आपके विरोध में खड़े होंगे और वो आप पे इस तरीके से बातें करेंगे कि आप हतोत्साहित होकर अपना निर्णय बदल दें। अगर आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं, वहां भी लोग आपको हतोत्साहित करेंगे तरह तरह की बातें करके, क्योंकि वो दुष्ट नहीं चाहता कि आप उन्नति करें, क्योंकि अगर आप उन्नति करेंगे तो आप उसके विरोध में खड़े होंगे। बहुत से लोग जो आत्मिक भेद को नहीं समझते हैं वो इन बातों पर बहस करते हैं। वो आत्मिक सच्चाइयों को न समझते हुए वो बहस करते हैं, और बहस के लिए वो वचन ही कोट करते हैं, वचन का ही हवाला देते हैं। जैसे शैतान ने भी हव्वा के सामने वही किया कि जो परमेश्वर ने कहा था वही उसने भी कहा, लेकिन उसमें घटा बढ़ा के, उसको उलट फेर के, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया उसने, लेकिन दूसरी तरह से। तो वैसे ही लोग भी, अगर आप आत्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत हैं, आप प्रभु के साथ चल रहे हैं कि आप आत्मिक रूप से उन्नति करें, तो बहुत से लोग आपकी टांग खींचने का प्रयास करेंगे और वचन से ही वो आपको लज्जित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात का ध्यान रखें, हमारा न्याय किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। हमारा न्याय वो करेगा। हम धर्मी हैं या नहीं हैं, हम आत्मिक हैं या नहीं हैं, हम प्रभु की नजरों में क्या हैं क्या नहीं हैं, इसका न्याय किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। और जो मनुष्य इसका न्याय करना चाहता है, निश्चित तौर पर वो आपका प्रेमी नहीं है। वो आपकी इस उन्नति से या तो जलन रखता है, या क्योंकि वो उन्नति नहीं कर रहा है इसलिए वो आपको भी नीचे खींचना चाहता है। वो वचन से ही आपसे बात करेगा, वचन से ही आपको बताने की कोशिश करेगा कि देख लो ये भी लिखा है, देख लो वो भी लिखा है। शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा ली तो उसने 3 परीक्षाएं ली और तीनों जगह उसने कहा देख लिखा है। यीशु मसीह ने जवाब दिया, उसने भी वचन से जवाब दिया। तो आपकी परीक्षा लेने वाला भी वचन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन गलत तरीके से। आपको परीक्षा में डालने के लिए वो वचन का इस्तेमाल करेगा। जैसे अगर हम प्रभु यीशु मसीह का ही उदाहरण लें, वो परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि उसकी पैदाइश ही इस बात का सबूत है कि वो परमेश्वर का पुत्र था। अब शैतान उससे कहता है
कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे ये रोटी बन जाए। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी ये साबित करने की कि वो परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, क्योंकि वो तो एक दिन साबित होना ही था। परमेश्वर स्वयं उसको साबित करेगा। परमेश्वर ने यह साबित नहीं किया कि नहीं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो कैसे कह रहा है कि मैं नहीं हूं। यीशु मसीह ने एक ही बात कही, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा बल्कि हर उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आपको भी लोग इसी तरह से परीक्षा में फंसाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा आप विश्वासी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो फिर साबित करके दिखाइए, ऐसा करके दिखाइए तो हम मान लें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। आपको साबित करने की जरूरत नहीं। और न ही यीशु मसीह इतना अक्षम है कि वो अपने आप को साबित न कर सके, लेकिन वो अनायास अपने आप को प्रमाणित नहीं करता। जो उसको यत्न से ढूंढते हैं उनको वो मिल जाता है, और जो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वो उसको नहीं पा पाते। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने जीवन में इन दो बातों को बहुत ध्यान रखिए कि आप ये ध्यान रखिए, ये चौकस रहें कि आप क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, और इस बात के लिए चौकस रहें कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आपका बोलना दूसरे पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके बोलने से अगले की उन्नति हो रही या नहीं। जैसे इफिसियों 4 में लिखा है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से न निकले, वरन वही जिससे मनुष्य पर अनुग्रह हो और उसकी उन्नति हो। तो आप जब बोले तो ये सोच के कि मेरे बोलने से अगले की उन्नति हो रही है या नहीं, उस पर अनुग्रह हो रहा है या नहीं। आवेश में आके मनुष्य बहुत कुछ कह जाता है, बाद में पछताता है कि अरे मैंने आवेश में आके इतना कुछ क्यों कह दिया। कभी कभी अंदर की कुढ़न की वजह से वो बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ कर जाता है, और बाद में पछताता है कि अरे मैंने इस कुढ़न पर अगर इस पर मैंने अपना अधिकार कर लिया होता, इसको अपने वश में ले आया होता, तो शायद ये हानि न होती जो होगी। तो मेरे प्रियो, ये ध्यान रखें आप क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, और आप क्या बोलते हैं, क्योंकि शैतान हमारे ही शब्दों को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करेगा, और जरूर करेगा। हर संभव प्रयास करेगा कि वो हमारे ही बोल को हमारे विरुद्ध स्थापित करने की कोशिश करे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, ऐसा अनुग्रह दे कि आप हर परिस्थिति में ये समझ सकें कि आप क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, ताकि आपके बोलने से सुनने वाले पर अनुग्रह हो, उसे शांति मिले, उसको उसकी उन्नति हो, और आप से बोलने वाला भी ये समझ सके कि मैं इस व्यक्ति को झूठ के द्वारा प्रभावित नहीं कर सकता, और वो भी अपने झूठ से फिर के सत्य की ओर लौट सके।
क्योंकि झूठ बंधन में लाता है और सत्य स्वतंत्र करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई गवाही है तो आप वो गवाही वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे मोबाइल नंबर पे या हमारी ईमेल पर भेज दें। हम उस गवाही को प्रयास करेंगे कि आने वाले रविवार को या आने वाले रविवारों में किसी भी रविवार को हम वो गवाही लोगों को दिखा सकें, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी एक गवाही पता नहीं कितनों के लिए वो एक उत्साह का कारण बन जाए, एक आशीष का कारण ठहर जाए, कितनों के विश्वास में बल उन्हें प्राप्त हो जाए आपकी गवाही से। तो आप अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजें और हम उसको जरूर दिखाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये सच है कि वो दुष्ट हमारे होठों के बोल को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हम सबको, हर एक सुनने वाले को, मुझे ये अनुग्रह दे कि हम जब भी बोलें बड़े संयम के साथ, धीरज के साथ बोलें, और जब भी हम सुनते हैं हम इस बात का ध्यान दें कि हम क्या सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं, ताकि बोलने और सुनने दोनों के द्वारा हम शैतान के किसी भी फंदे में फंसने न पाएं, बल्कि हम सत्य पर स्थिर रहें ताकि स्वतंत्र रहें। हम जानते हैं प्रभु कि हम सब कमजोर हैं और अक्सर करके हम बोलने में चूकते हैं, लेकिन आज तेरा अनुग्रह चाहते हैं कि हम अपनी जीभ पर नियंत्रण रख सकें। हर एक को बल दे, साहस दे, सामर्थ्य दे, ताकि हर एक व्यक्ति सत्य पर खड़ा हो सके, सत्य की नींव पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ताकि स्वतंत्र रहे और तेरे नाम को महिमा दे सके। प्रभु, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं अपने देश भारत के लिए, जो कि बड़ी गंभीर अवस्था से होकर गुजर रहा है। इस महामारी ने एक विकराल रूप ले लिया है। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इस देश पर दया कर, अपना अनुग्रह उंडेल प्रभु, ताकि लोग जो असमय मृत्यु की गाल में समा रहे हैं वो बच सकें, जो सत्य को नहीं जानते वो सत्य को जान सकें और सत्य के द्वारा स्वतंत्र किए जाएं। हम विशेष प्रार्थना अपनी कलीसिया के उन परिवारों के लिए करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है बीते दिनों में। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, हर एक परिवार में तेरी उपस्थिति बनी रहे। हम भाई रमेश पॉल के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई रमेश जो तुझ में सो गए, उनके परिवार में हर एक के साथ हो प्रभु। जैसा कि परिवार में कई लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, अपना हाथ बढ़ा उन्हें छू ले, अपने लहू में प्रभु यीशु मसीह उन्हें ढांप ले, ताकि वे अविलंब चंगाई पाएं और उनकी अगली रिपोर्ट नेगेटिव आ सके।
और उनके हृदय को शांति मिल सके। पूरे परिवार में हम तेरी शांति चाहते हैं। जो लोग नेगेटिव हैं उन्हें अपने हाथों में थाम प्रभु। हर एक को हम प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में ढांप देते हैं। हर एक की रक्षा कर। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं भाई रविंदर के लिए, जबकि उन्होंने अपने छोटे भाई को खोया है। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, उस परिवार पर भी तेरा अनुग्रह बना रहे। इस समय जबकि हम चारों ओर दृष्टि करते हैं, हर दिन हमें हजारों की मृत्यु के समाचार मिलते हैं। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इस महामारी को रोक दे ताकि लोग अकारण न मरे। जैसा हमने समाचारों में सुना कि परिवार के परिवार उजड़ गए। प्रभु लोगों पर अनुग्रह कर, अपनी दया उंडेल प्रभु। हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी बुद्धि से उनकी अगुवाई कर, उनके हृदयों में तू अपनी इच्छा प्रकट कर, उन्हें ऐसी अगुवाई दे कि वो जनमानस की सहायता और सेवा के लिए कोई भी कसर न छोड़ रखें। जबकि उनके पास अधिकार हैं, संसाधन हैं, वो इन सब को पीड़ितों की सहायता के लिए लगा सके प्रभु। एक सुशासन हो सके ताकि प्रभु देश प्रदेश की जनता शांति पाए। हमारे इस देश की हर एक परिस्थिति को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। कोई भी परिस्थिति तेरे अधिकार से बाहर नहीं है, तेरी सामर्थ्य से बाहर नहीं है। तू किसी भी परिस्थिति को पलक झपकते बदल सकता है। हमारे इस देश भारत पर अपना अनुग्रह बहुतायत से उंडेल प्रभु और दया कर। इसी रीति से हम और तमाम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां इस महामारी ने संकट पैदा किया हुआ है। हर देश में तेरी उपस्थिति हो प्रभु, तेरा अनुग्रह उंडेला जाए ताकि लोग शांति पाए। आज दिन भर के लिए हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें ऐसी अगुवाई दे, ऐसा अभिषेक दे कि हम दिन भर जो कुछ भी करते हैं सब कुछ मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सके। इसी विश्वास के साथ कि हमने जो कुछ मांगा है, हमने पाया है, हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को पिता परमेश्वर तुझसे, तेरे प्रिय पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।